ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, दो पौधों के गुणों को एकत्रित करते हैं। दो पौधे इन द सेंस, एक होता है रूट स्टॉक, एक होता है मदर प्लांट। रूट स्टॉक ऐसे पौधे होते हैं जिनकी क्या होती हैं, जड़ें मजबूत होती हैं, तना मजबूत होता है, वो कम बीमार होते हैं। और उस एरिया के, जैसे कि ये बुंदेलखंड का ये करता रीजन है, मतलब करता में कहाँ है, रैली रीजन है, तो रैली रीजन में क्या होगा, देसी आम अपने वो हो जाता है, सर्वाइव कर जाता है ना। तो ये गुण होते हैं रूट स्टॉक के। लेकिन जो कलमी पौधे होते हैं, जो मदर प्लांट होते हैं, उनको क्या करते हैं अपन, एक ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी इच्छाओं के अनुसार वो पौधा होता है। हम फॉर एग्जांपल यदि अपन को आम का दशहरी का स्वाद चाहिए है तो उसमें दशहरी के गुण होते हैं। और इनको अपन कहाँ से खरीद के लाते हैं, किसी एक अच्छे रिसर्च स्टेशन से। किसी जैसे आम का रिसर्च स्टेशन सबसे अच्छा अपने एमपी में कहाँ के है, रीवा में है ना। रीवा से भी ले आते हैं और गवर्नमेंट नर्सरियों से भी ले आते हैं, अपने यूनिवर्सिटी से भी ले आते हैं। तो ऐसे पौधों को अपन क्या करते हैं, वहाँ से खरीद के अपनी नर्सरी में स्थापित करते हैं और फिर उन दोनों के माध्यम से अपन क्या करते हैं, नए पौधे तैयार करते हैं। तो अपन को आज जैसे बताया कि दो पौधे चाहिए पड़ते हैं ग्राफ्टिंग के लिए। तो सबसे पहले आपको हमने बता ही दिया मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या क्या चाहिए। एक तो अपन को रूट स्टॉक चाहिए, दूसरा क्या चाहिए अपन को, मदर प्लांट चाहिए। मदर प्लांट अपन पहले से स्थापित कर लेते हैं नर्सरी में। जैसे आपके पीछे यहाँ पे 1980 मतलब 81 के लगभग के ये पौधे स्टेब्लिश थे। तो ये मदर प्लांट बाहर से लेके आए थे और इनसे हम क्या करते हैं, ग्राफ्टेड पौधा तैयार करते हैं, उनकी सियोन ले आके इसमें फिट कर देते हैं। ठीक है। दूसरा अपन को क्या चाहिए पड़ता है, टेप। ये वाला टेप चाहिए पड़ेगा। तीसरा ये क्या, बडिंग नाइफ। बडिंग नाइफ यदि देखो ये वाली कैची हुई तो क्या बोलते हैं, बडिंग नाइफ। एक होती है इसी में दूसरे टाइप की ग्राफ्टेड नाइफ, समझ रहे हो, ये साइड ग्राफ्टेड है। लेकिन जब दोनों एक साथ हो तो इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड नाइफ। क्या बोलते हैं, ये आपको हम ट्रेनिंग के बाद देंगे, है ना। ठीक है। दूसरा और क्या चाहिए पड़ेगा, ये सकेटिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको भी हम आपको देंगे। ठीक है ना। यहाँ से निकलने के बाद यही सबसे बड़े औजार होते हैं। और क्या चाहिए अपन को, ये सियोन चाहिए। सियोन ये कहाँ से लाते हैं अपन, मदर प्लांट से तोड़ के लाते हैं। ठीक है। इतनी चीज़ें अपन को चाहिए पड़ती हैं, तो वो आपके सामने हमने बता दिया। अब क्या करते हैं, आप मान लो पहले नंबर रूट स्टॉक तैयार करना है। सब प्रथम अपन को क्या करना पड़ेगा, रूट स्टॉक को तैयार करना पड़ेगा, समझ रहे। फॉर एग्जाम्पल बनाया अपन को आम का ग्राफ्टेड पौधा बनाना है दशहरी का, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, आम की देसी आम की गुठली आपको 1 साल पहले मतलब अपने पैक्टों में या फिर बेड में डालना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो जब वो कितने साल का हो जाएगा, 6 महीने से 1 साल का हो जाएगा, तो अपना रूट स्टॉक तैयार हो जाएगा। देसी आम की गुठली अपन को पैकेट या जमीन में डालना है। जमीन में डालोगे तो 6 महीने बाद जब वो तांबे कलर की पत्तियां हो जाएं तो उसको क्या कर देना, अपन पैकेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है। अब दूसरा डिपेंड करता है कि ग्राफ्टिंग अपन को कौन सी करना है, समझ रहे हो। अलग अलग प्रकार की ग्राफ्टिंग होती है। ऊपर वाली भी यदि टॉप बोल दो, वीनियर बोल दो, साइड होती है, इपिकोटाइल होती है, स्टोन होती है, बिप होती है, टंग होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। लेकिन अलग अलग रीजन में अलग अलग ससेप्टिबिलिटी रहती है, अलग अलग टाइप की अलग अलग जगह होती है। फॉर एग्जांपल अपने बुंदेलखंड रीजन में, आप लोग सब लोग बुंदेलखंड के हो, टीकमगढ़, सागर, है ना, दमोह, तो ये सब बुंदेलखंड में आता है। तो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा साइड वाली सक्सेस है ना। क्योंकि इसको यदि अपन टॉप करते हैं तो टॉप में क्या होता है, ऊपर की ये जल्दी सूख जाती है। तो यदि ऐसे एरिया में टॉप वगैरह सक्सेस होती है वीनियर, जहाँ पे मौसम हमेशा पहाड़ी टाइप का हो। फॉर एग्जांपल कोंकण रीजन है महाराष्ट्र में, वहाँ पे हर प्रकार की ग्राफ्टेड पौधा तैयार होते हैं। चाहे टॉप कर दो, चाहे वीनियर कर दो, चाहे इपिकोटाइल कर दो, सब वहाँ पे हो जाती है। लेकिन अपना बुंदेलखंड रीजन क्या है, सूखा एरिया है, तो यहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है ना, और यहाँ पे सूखा पड़ रहता है मौसम में, तो वो कम सक्सेस होती है। उस टाइम पे तो लगने लगता है कि अपन बांध दिया तो सक्सेस हो रहा है, लेकिन क्या होता है जब पौधा को अपन रख दिया तो फिर वो क्या है, मतलब बरसात तक तो चला, बरसात के बाद वो क्या होता है, सूखने की कंडीशन में आ जाता है। तो आप अपने यहाँ कौन सी सक्सेस है, साइड वाला। तो अपन को यदि साइड ग्राफ्टिंग करना है तो फिर अपन को दूसरी चीज़ क्या करना है
कि अपन को जब रूट स्टॉक तैयार हो जाएगा, है ना, तो ग्राफ्टिंग कब की जाती है? बरसात के सीजन में ज़्यादातर, जुलाई अगस्त सितंबर, ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई अगस्त सितंबर। अपने यहाँ क्या 15 जून को नहीं आता है, समझ रहे हो, इसलिए अपन जुलाई काउंट किए हैं, ठीक है ना। तो अपने ग्राफ्टिंग का समय कब है? ठीक है ना। अब क्या करना है, जब अपने 1 साल पहले अपन ने तैयार कर लिया था तो अपने पास रूट स्टॉक तो तैयार हो गया। अब अपन को करना पड़ता है सियोन तैयार। इसका दूसरा नाम है क्या? बड स्टिक। क्योंकि अभी आपको हमने बडिंग में बताया था ना, एक भाग को लेके जाते थे, लेकिन इस स्टिक में देखो 3 है, 1 2 3 4 तक है ना, 4 बड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बड स्टिक। तो इसको तैयार करना पड़ता है। तो इसको कैसे तैयार करोगे कि आपको मदर प्लांट के पास जाना है। कितने दिन पहले? 21 से 22 दिन पहले जाना है मदर प्लांट के पास। मान लो अपन ने अपने एरिया में पता लगा लिया कि भैया दशहरी के पौधा कहाँ है, और वहाँ पे जाके अपन को क्या करना है, देखो सिकेटियर के माध्यम से, मान लिया ये रूट क्या है, मदर प्लांट है, हमारी मदर प्लांट है, ये हमारी शाखा है, ऐसी निकली हुई है। तो अपन को क्या करना है, इनको ऐसे छांट देना है, ऐसे 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 पत्ते और इनको छांट देना है, ठीक है ना। आम का बहुत बड़ा पौधा होता है ना, तो आपको उसमें क्या है, नसेनी असेनी के माध्यम से या उसी पे चढ़ के ऐसा कर देना है, ऐसी हो जाएगी, ऐसे ही होगी ना छांटने के बाद से। तो फिर ये अपन 21 दिन पहले उसको करके आ गए। ये कैसे साइज की होना चाहिए? पेंसिल साइज है, पेंसिल साइज की है, पेंसिल साइज। ये भी देखो पेंसिल साइज की है ना। तो इसको क्या है, 21 दिन पहले अपन ऐसा करके आ गए थे, अपने घर चले गए। 21 दिन या 22 दिन बाद अपन गए और इसको क्या करना है, ऐसे मारोगे, ऐसे, समझ रहे हो। तो ये डंठल इसके झड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अपनी ये पक गई है, समझ रहे हो। तो इसके बाद अपन जब पक गई है तो अपन को क्या करना है, रूट स्टॉक को अपन तैयार कर लेंगे कि जहाँ पे अपन छाया आया में ले आए उनको, और उतनी ही अपन को सियोन तोड़ के लाना है जितनी अपन उसमें ग्राफ्टिंग कर सके। इसको बनाना पड़ता है कि इसमें फिट हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन को साइड करना है, यदि टॉप करना है तो क्या करना है, दोनों बराबर की छीली जाती है, समझ रहे हो। और यदि अपन को साइड वाली करनी है तो अपन को एक साइड छीलना है, ठीक है ना, और उस साइड छीलना है। पहले अपन ने देख लिया कि भैया इस और इसमें किस साइड से जोड़ होगा, ऐसा जोड़ ज़्यादा सही होगा कि ऐसा ज़्यादा होगा। ऐसा करोगे तो स्पेस आ जाएगा, ऐसा करोगे तो क्या एक साइड आएगा। तो इन दोनों को क्या है, अपन को बनाना है, इसमें भी कट लगाना है और इसको भी लगाना। इसके लिए क्या चाहिए पड़ेगी अपन को, बडिंग नाइफ। तो अपन अब दाव बताएंगे आपको कि कैसे छीलते हैं, है ना। तो आप लोग भी इसमें प्रैक्टिस करोगे बार बार, है ना। कैसे पकड़ते हैं, 2 उंगलियों के बीच में ऐसा करके, ऐसा सिकेटिया पकड़ते हैं, एक ही बार में छीलते हैं। यदि आप बार बार उसमें करोगे तो इसमें क्या रहती है, कैम्बियम है ना, इसमें जो जाइलम फ्लोएम रहते हैं वो डैमेज हो जाएंगे और फिर वो सक्सेस रेट कम होती है। इसके बाद क्या करते हैं, जब ये दोनों साइड बना लिए, एक साइड बड़ा एक साइड छोटा, इसको क्या कर देते हैं, कई लोग जो एक्सपीरियंस माली है वो क्या करते हैं, मुंह में डाल देते हैं, तुम्हारा क्यों सूखने नहीं देते, मॉइस्चर बना रहता है। या फिर दूसरा का काम करो, उसको क्या कर दो, पानी में डाल दो, पानी रख लो, वो ऐसा है ना, तो ऐसा डाल दो। लेकिन क्या होगा, पानी से लाओगे डुबोगे उतने में भी दिक्कत। जिसको स्पीड से करना पड़ता है ग्राफ्टिंग, वो क्या है, मुंह में ऐसा डाला और जल्दी ऐसे कट लगाया और तुरंत जोड़ दिया, टेप मार दिया, तो वो सक्सेस रेट ज़्यादा होती है ना। अब आपको दाव बताएंगे दोनों में साइड ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, है ना। लो दाव बताइए। देखो पहले ये पकड़ी है इनने, देखो कैसे पकड़ते हैं, है ना। दोनों साइड आप उस साइड भी दिखा देना दाव। 2 अंगूठा के बीच में ऐसा बिदाया, ये पकड़, ये अपनी पकड़ है, इसे नीचे जे ने ऊपर है, चाकू अपन अलग है, देखो ये है ना, ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। अब मारो कट, देखो ये पकड़ा, ये देखो 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 देखो, अभी ध्यान से, है ना। चाकू को भी ऐसे पकड़े और एक बार में ही हिलना है ज़्यादातर। ये देखो, ये ज़्यादा कट गई है उस साइड से, लेकिन ऐसे हाँ करो। ये देखो, ये दोनों साइड बन गई, यानी तीसरा कट, और ये मुंह में डाला, है ना। ये साइड में
साइड में कर रहे हैं तो ये ऐसा छिल रहा है, ज़्यादा गहरा नहीं छिल रहा है ना। इन दोनों को ऐसा मिलाया, बैठे है ना, अपने आप देखो बनी है उसमें क्लैप, और उसके जहाँ से बनी है उसके नीचे से 1 इंच नीचे से अपन को बांधना चालू करना है। और टेप बांधने की भी प्रक्रिया है, उसको अंगूठे के माध्यम से खींचते हुए करना पड़ता है। ये देखो ये कर रहे हैं, ये देखो, हटना ही नहीं है, देखो ये बांधा, ठीक है ना। ये ऊपर साइड का है, अब देखो पानी को बचाव करने अपन दोनों साइड ऐसा बांधना है, ये जरूर करना है ना, नहीं तो आप भी सड़ा देंगे। और इसको फिर खींचना है, जब ये बंध गया फिर ये खींचा और उसमें गठान बांध दी, समझ गए। ये इतना पूरा स्टेप होता है बांधने तक का। ये हो गया आपका ग्राफ्टेड पौधा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपके पास ग्राफ्टेड पौधा हो गया, ये हो गया अपना। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, ये जब ये देना दो, ये इसको अपन को जब ये पीक जाए अपना, कितने दिन में 22 से 23 दिन में, ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ये पीक जाएगा। यहाँ से ऐसे पत्ते निकलने चालू होंगे थोड़े थोड़े, तो अपन को ये वाला देसी वाला उड़ा देना है, समझ रहे, सीधे सीधे बुंदेलखंडी उड़ा दिए, ठीक है ना। तो याद रहे, जो इधर से काट दिया इसको नहीं काट देना, इसी को काटना है ना, काट दिया। और फिर जब ये सेट हो जाए, अच्छा पौधा बन जाए, तो इसका टेप निकाल दिया, तो ये ग्राफ्टेड पौधा हो गया, ठीक है ना। ये पूरी प्रोसेस काटते रहेंगे। हाँ, बाद में जब भी अपन पौधा लगाए भी ना, तो अपन को ये देसी वाला ग्रोथ नहीं होने देना। यही एक बार अच्छी पकड़ लिया ना, तो फिर इसी में से ज़्यादा होता है, ये वाला नहीं होता ज़्यादातर, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ से भी पीका निकल जाते हैं, कई नर्सरी ध्यान नहीं दे पाती है, तो कहो यहाँ से भी पीका निकल रहे और इसको बस देखते रह गए, और फिर ये पूरा बगीचा बना लिया इसको, है। तो ये ध्यान रख लेना कि इसको काटते रहना, ये मेंटेनेंस है इसका, ठीक है ना। ये हुई आपकी ग्राफ्टिंग, ठीक है, साइड ग्राफ्टिंग। अब टॉप भी दिखा दो एक दो, ठीक है ना। अब देखो टॉप वाली, टॉप कैसे करते हैं, ये देखो ऊपर से पूरा उड़ा देते हैं, ठीक है। इसको बनाओ, है बराबर, ये दोनों साइड बराबर करना है, ये दोनों, ये बीच से लास्ट में ऐसे कट मार देते हैं जिसमें उसमें बैठ जाए। ये देखो, इसको बोलते हैं बीनियर, खूंटा टाइप की रहती है ना। ये इसको दोनों को बांध दिया, ठीक है, और इसको ऐसा बांध दिया, इसको ऐसे रूट स्टॉक में करोगे, है ना, तो इसको क्या बोलोगे, बीनियर। लेकिन जब बड़े बगीचे को एड़ा अपन जीर्णोद्धार करेंगे, तो उसकी भी ऐसे ही डगार उड़ा देंगे और उसमें से फिर उसको बांधेंगे, तो क्या हो जाता है, वो हो जाती है टॉप वर्किंग। और टॉप वर्किंग में क्या करते हैं, क्या कौन सा मिलाते हैं, तब ये राल, मोम, अलसी को तेल को बैक्स बनाओ, समझ रहे हो क्या होता है, राल, कच्ची राल, मोम और अलसी का तेल, इन तीनों को मिक्स करके उबालते हैं पहले आग में, समझ रहे हो। फिर उसको जब जमने से पहले, है ना, थोड़ा ठंडा होने दिया, और फिर उसको क्या कर देते हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं टॉप वर्किंग में, उधर बड़े वाले पौधे। तो उससे क्या होता है, जन इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता, और अपना कलम सक्सेस हो जाती है। लेकिन वीनियर में बांधते हैं, समझ रहे, जब रूट स्टॉक में करोगे तो ऐसा बांधते हैं दोनों में, समझ गए। जब टॉप कर रखे हैं तो मोटो फील हो जाते हैं, हल्को नहीं, पतलो नहीं, बहुत मोटे रहते 2-4 वैरायटी का इतने मोटे हैं, है ना, सुतली भर को पियो वो, ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग। ये है ग्राफ्टिंग।